सलमान खान के अलावा कौन कौन है लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट? मुंबई के मशहूर राजनेता और बिजनेसमैन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से एक नया नाम सबसे ज्यादा चर्चे में आया। वह नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस पहले भी सलमान खान को धमकी देने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने की वजह से चर्चा में रहा है। खबरों के मुताबिक लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में टॉप पर फिलहाल सलमान खान है, मगर सलमान खान इकलौते व्यक्ति नहीं है जिसे गैंगस्टर लॉरेंस खत्म करना चाहता है, बल्कि कुछ और लोग लिस्ट में शामिल हैं। तो आखिर वह कौन कौन लोग हैं जिसे लॉरेंस बिश्नोई खत्म करना चाहता है? चलिए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की पूरी लिस्ट और उसकी पूरी कहानी इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिलकाल के पास ततालवाली गांव में रहने वाले लविंद्र बिश्नोई के घर में हुआ था। लॉरेंस ने अलग अलग स्कूल और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की, मगर उसकी गुंडागर्दी वाले जीवन की शुरुआत चंडीगढ़ में शुरू हुई। उन दिनों लॉरेंस चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। उन दिनों उनके साथ पंजाब के दो नौजवान गोल्डी बरार और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिधू खेरा भी पढ़ते थे। ये तीनों कॉलेज में पक्के दोस्त बन गए थे। कॉलेज में गुंडागर्दी तो चलती ही थी। अपनी और धात जमाने के लिए उसने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ने का फैसला किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए अपना गुट बना लिया। सोपू के बैनर तले 2008 में उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर चुनाव हार गया। उसे अपनी यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से बदला लेने का इरादा बना लिया। लेकिन अगले साल के चुनाव में लॉरेंस खुद चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि अपने दोस्त विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की विधू खेरा को छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़वाकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन छात्र संघ चुनाव में अपनी पहली हार को लॉरेंस भूला नहीं था और न ही अपने दुश्मनों को भूला था। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप से हुआ, जो कि चुनाव में उससे जीता था, और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते लॉरेंस बिश्नोई पर अपराध का पहला केस दर्ज हुआ। बस यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। संयोग यह भी रहा कि उन्हीं दिनों लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। हत्या का आरोप उन्हीं लोगों पर लगा जिससे लॉरेंस की लड़ाई चल रही थी। लॉरेंस ने दुश्मनों से बदला लेने की ठान ली और पुलिस जब उसे फायरिंग मामले में जेल से अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी, उस दिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जेल से भागे लॉरेंस को पता था कि अगर वह पुलिस की जद में रहेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुश्मनों से बदला लेने की तैयारी पूरी होने तक वह नेपाल भाग गया, जहां उसने कुछ समय बिताया और दुश्मनों से बदला लेने के लिए हथियार एकत्र करने शुरू कर दिए। लॉरेंस किसी भी हालत में अपने चचेरे भाई के हत्यारे की तलाश कर उससे बदला लेना चाहता था। नेपाल से लौटकर जब विरोधी गुट के सदस्यों की तलाश कर रहा था, दुर्भाग्य से फिर पंजाब की फरीदकोट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद लॉरेंस एक बात अच्छी तरह से समझ गया कि अगर आप चालाकी से काम करो तो जेल के बाहर निकलने की जगह जेल में रहकर ही अपराध करो। इसके लिए बस आपको अपने गैंग की नेटवर्किंग को फैलाना होगा। संयोग से फरीदकोट में गिरफ्तार होने के बाद जब लॉरेंस जेल गया तो इस बार उसकी मुलाकात हुई जग्गू दादा, यानी पंजाब में उन दिनों के एक बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी से। जग्गू से हाथ मिलाने के बाद लॉरेंस ने उससे अपराध के गुण सीखने शुरू कर दिए। जग्गू भगवानपुरी से हाथ मिलाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के कई बड़े बदमाशों से संबंध बने और कई रसूखदार लोगों से उनकी पहचान हुई। वह जुर्म की दुनिया के एक ऐसे दाव पेच सीख गया जिसके जरिए वह जेल में रहकर ही अपराध करने की कला का खिलाड़ी बन गया। इसके बाद उसने दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर हथियार के दम पर उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। फिर इसने कॉन्टेक्ट किलिंग, किडनैपिंग सब कुछ में हाथ डाल लिया। आज लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 11 साल की अपराध की जिंदगी में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 65 से ज्यादा मुकदमे गंभीर मामलों के दर्ज हो चुके हैं। लेकिन साक्ष्यों के अभाव में इनमें 32 मामलों में वह बरी हो चुका है। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। उसी दौरान वह आखिरी बार पुलिस की हिरासत से भाग गया। बताया जाता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसने इधर उधर फैले अपने गैंग के शूटरों को वो हथियार उपलब्ध करा दिया। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों न हो,
पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई नहीं रोक सकता। वह फोन से ही सारी चीजों को अंजाम देता है, व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है, जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। बताया जाता है कि उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या भी करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंद्र काली को भेजा, जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। फिर तो बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। वैसे तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की पुलिस और अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई को पहले से ही सब जानते थे, लेकिन उसका नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब उसने अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में काले हिरन मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते उसे जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरन की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा था और लॉरेंस भी इसी समाज से है। तभी उसने सलमान खान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात शूटर संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर की रेकी करनी शुरू कर दी और फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया, पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। सलमान तक भले ही लॉरेंस नहीं पहुंच सका, मगर इसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने एक लेटर सलमान खान के पिता को भी लिखा था, जिसमें लिखा था कि अगला नंबर सलमान खान का है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन इन दिनों पंजाब की एक विरोधी गैंग देवेंद्र बम्बिहा का है, जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी है। गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में उगाही का एक रैकेट चलाता था। साल 2016 में देवेंद्र के एनकाउंटर के बाद दिलप्रीत और सुखप्रीत ने गैंग की कमान संभाली। इनके विरोध में लॉरेंस बिश्नोई ने उन व्यापारियों को धमकी भरे कॉल करने शुरू किए जो बम्बिहा गैंग को प्रोटेक्शन मनी दिया करते थे। इसके बाद से दोनों गैंग में दुश्मनी बढ़ती चली गई। बम्बिहा गैंग के एक सदस्य लवी देरा को साल 2017 में बिश्नोई के कहने पर संपत नेहरा और उसके साथियों ने मार दिया। इसका बदला लेने के लिए बम्बिहा गैंग ने बिश्नोई गैंग के सदस्य गुरलाल बरार, जो कि गोल्डी बरार के भाई, को मार दिया था। लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट लिस्ट में शामिल लोगों की बात करें तो इसमें गैंगस्टर कौशल चौधरी, सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगुनप्रीत सिंह भी शामिल हैं। लॉरेंस के अगले टारगेट की बात करें तो कुछ न्यूज रिपोर्टर्स सोशल मीडिया पर फैली बातों के मुताबिक हाल ही में जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी शामिल हैं। इसके अलावा कॉमेडियन और बिग बॉस विनर मनोवर फारूकी भी कथित तौर पर लॉरेंस की हिट लिस्ट में शामिल हैं। वैसे अगर जिस किसी ने भी कुछ गलती की है तो उसे सजा देने के लिए हमारे देश में कानून और अदालत है, इसलिए किसी और को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और अपराधियों को महिमा मंडली भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो कि दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।